कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। कल आप सभी ने असुचि भावना का अर्थ समझा था। आज उसकी कुछ पंक्तियों को लेकर के फिर आगे आश्रव भावना के बारे में चर्चा करूँगा। यहाँ पर कहा जा रहा है असुचि भावना के बारे में, तो नित्य पोखे यह सूखे ज्यों धोबे त्यों मैली, निस्दिन करें उपाय देह का रोग दशा फैली। तू नित्य यानी हे चेतन, नित्य यानी हमेशा, हे भव्य जीव, तू हमेशा इस शरीर को जितना जितना पोषण करते हो उतना उतना ये सूखता चला जाता है, और जितना जितना इस शरीर को धुलते हैं धोते हैं उतना उतना जी मैला होता चला जाता है। तू नित्य पोखे, तू यानी हे भव्य आत्मन, नित्य यानी हमेशा, पोखे यानी पोषण करता है। यह किसको? शरीर का। सूखे अर्थात उतना ही ये सूखता चला जाता है। ज्यों धोबे त्यों मैली, उस शरीर को ज्यों यानी जिस प्रकार से शरीर को हम धुलते हैं, नहलाते हैं, साफ करते हैं, त्यों यानी उसी प्रकार से वह साफ नहीं होता है। क्या होता है? गंदा होता जाता है। निस्दिन करें उपाय देह का रोग दशा फैली। हर दिन प्रतिदिन इस शरीर को स्वस्थ बनाने का हम उपाय करते हैं, प्रयत्न करते हैं, फिर भी इस शरीर में अनेक अनेक रोग दिखाई पड़ते हैं। अभी एक बाबूजी मेरे पास आए, 4 साढ़े 4 बजे का समय था। बोले महाराज श्री 2-3 घंटे हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। पूछा क्या हो गया? बोले हमारे समाज के कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको रात में पेट में दर्द हुआ, उन्हें ले गए अस्पताल। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन करा दिया। एक चेक कराते हैं, 4 बीमारियां लेकर के आते हैं। तो यही बात तो यहाँ पर कही जा रही है, निस्दिन करें उपाय देह का रोग दशा फैली। रात दिन इस शरीर को पोषण करने में, शरीर को संभालने में, शरीर की व्यवस्था बनाने में सारा समय अपना इसी में जाता है, फिर भी सुख शांति नहीं है। कहीं सुख शांति? जब तक पुण्य कर्म का उदय है तब तक शांति सी दिखती है, और जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो शांति भी अशांति में ढल जाती है, बदल जाती है। तो कितना भी हम प्रयास इस शरीर को संभालने में करें, फिर भी कोई ना कोई रोग निकलता रहता है। समय पाकर के, उम्र पाकर के रोगों की वृद्धि होती है। वृद्ध अवस्था में ज़्यादा घेरते हैं रोग, युवा अवस्था में थोड़े कम होते हैं, और बचपन में तो पता ही नहीं पड़ता कि बीमार है कि स्वस्थ है। और इस शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई? असुचि भावना चल रही है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। इस शरीर का निर्माण यदि होता है, माता और पिता के संयोग से, रज और वीर से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। और इस शरीर में है क्या? मांस हाड़ नस लघु राद की प्रगट व्याधि। स्पष्ट रूप से व्याधियाँ दिख रही हैं, रोग दिख रहे हैं, बीमारी दिख रही हैं। और इस शरीर किससे बना है? हड्डियों से मिलकर के बना है। हड्डियों के साथ मांस भी है, खून भी है, पीप भी है,
और भी अन्य अन्य अशुभ चीज़ें इस शरीर से जुड़ी हुई हैं, जिसको हम स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, और स्पर्श करने से हमारे अंदर अशुचि आ जाती, अपवित्रता आ जाती है। लेकिन करें क्या, इस शरीर को पा कर के यदि हम चाहें तो धर्म ध्यान में लगा सकते हैं और इससे नया कुछ हम अच्छा सा पा सकते हैं। तो कह रहे हैं जैसे एक खराब गन्ना होता है ना, जिसको खाने से दुख होता है, खाने से चूसने से रस नहीं निकलता है, फिर भी खाते हैं। जैसे आपने कुत्तों को देखा होगा, जानवरों के लिए वो हड्डी में रस समझते हैं, हड्डी को चबाते हैं, वो हड्डी में कोई रस हैगा, लेकिन उस कुत्ते को क्या लग रहा है कि हड्डी से रस निकल रहा है, जबकि उसके मसूड़े दांत छिल जाने से ब्लड आता है, खून आता है, वो खून उसके स्वाद में आता है, उसे क्या लग रहा है, हड्डी में रस आ रहा है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो गन्ने होते हैं, काना खराब गन्ना होता है, उसको चूसने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि रस निकल रहा, पर उसमें रस है ही नहीं। तो कह रहे हैं काना पौड़ा पड़ा हाथ या चूसे तो रोवे। पौड़ा यानी गन्ना, काना यानी खराब गन्ना, गठीला होता है, जिसमें रस नहीं है, दिखता जरूर है। ऐसा यदि गन्ना, खराब गन्ना तुम्हारे हाथ में लग जाता है, आ जाता है, तो उसको खाने से हमारे मसूड़े छिल जाते हैं, रस नहीं निकलता है। यदि उसी गन्ने को हम भूमि में बो दें, पीस बना बना करके, टुकड़े कर करके क्या करें, खेती में लगा दें, खेत में बो देंगे, तो क्या होंगे, नए और गन्ने बन करके आएंगे। आपने पंचकल्याणक तो देखे होंगे, है ना। तब कल्याणक के दिन क्या होता है, नाटक करने वाले क्या करते हैं, नाटक करते हैं ना, इधर दाने फेंक रहे हैं, उधर पीछे से गन्ने खड़े हो रहे, होता ना ऐसा, हमने तो कई बार देखा मंचों पर, आप लोगों ने भी देखा होगा। सठ कर्म की जो व्यवस्था बतलाते थे आदि कुमार, यहाँ से बो रहे, वहाँ से गन्ने हो गए, तो वे कलाकार क्या करते हैं, जहाँ पत्ते वहाँ से खाने लगते, तो प्रतिष्ठाचार्य क्या कहते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे खाने का नहीं, ये तो जानवरों के हिस्से का है, उधर से नहीं खाया जाता। तो वो और कहीं से खाने लग, बोले इधर से भी नहीं खाए, ऐसे नहीं खाते। कैसे खाते हैं, इनको पीस बनाओ, इनको छीलो, उनको फिर रस निकाल करके पियो, ऐसे बताते हैं। कलाकार हैं और नाटक नहीं करें तो पैसे कैसे मिलेंगे, और आप लोगों का मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। तो काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे। यदि खराब गन्ना तुम्हारे हाथ में आता है, लगता है उसको खाने से, चूसने से हमें तकलीफ होती है, तो क्या करें, फेंक दो, नहीं, उसी गन्ने को पीस बना करके जमीन में बोना है। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि बिसे बोवे। उसी गन्ने को यदि भूमि में बो देते हैं तो अनंत और अनेक गन्ने उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है, मानव जीवन है, काने पौड़ा की तरह हमें प्राप्त हुआ है, और इस शरीर को यदि धर्म ध्यान की भूमि में लगा दें तो इससे तप के माध्यम से हमारी आत्मा कुंदन बन सकती है। लेकिन अपन क्या करते हैं, विषय बोवे, विषयों में इसको खर्च कर देते हैं। केसर चंदन पुष्पी सुगंधित वस्तु देख सारी। इस शरीर से कितने भी पवित्र से पवित्र पदार्थ लगाएंगे, स्पर्श होते ही कैसे हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। केसर भी लगाया, चंदन भी, बड़ा कीमती चंदन, पुष्प आदि, इत्र आदि, सेंट आदि, जितनी भी चीज़ें हैं, सुगंधित पदार्थ हैं, वो सब क्या है, शरीर के स्पर्श होते ही सब गंदे हो जाते हैं। 50-100 रुपए की साबुन 2-4-8 दिन में ख़त्म कर देते, घोर घोर करके। क्या लाभ हुआ हमें,
हुआ कुछ लाभ? ज्यों के त्यों हैं, काले के काले हैं। कोयले को कितना भी घिसोगे क्या सफ़ेद होगा? भैंस को लक्स साबुन से भी नहाओगे तो भैंस साफ हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी क्या? जो है सो है। ऐसे ही हमारा जीवन है, जो जैसा है, कितने भी पवित्रतम वस्तुएं लगाओ, उनके स्पर्श होते ही आप पवित्र। तो देह परस्ते होए अपावन, यानी शरीर के स्पर्श होते ही आप पवित्र हो जाते हैं। निस्दिन मल जारी, और इस शरीर से निरंतर मल बहता रहता है, झरता रहता है झरने की तरह। कभी सर्दी हो जाती, कभी जुकाम हो जाता, कभी बुखार आ जाता, कभी पसीना आता है, कभी और उल्टी दस्त लग जाते हैं। कोई फायदा नहीं। तो क्या छोड़ दूं शरीर को? नहीं, छोड़ने की बात भी नहीं कही जा रही है। इस शरीर के माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, तप त्याग और संयम के मार्ग पर लगाना है। यह औदारिक शरीर है। इस शरीर की उदारता है कि हमें मुक्ति को दिलाने वाला है। सुबह अपन ने प्रवचन में क्या सुना था, है किसी को याद? देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपा, दानम चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि। श्रावक के कर्तव्य है, इन कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन को भी महान बना लेता है, उत्कृष्ट को प्राप्त करा देता है। इस तरह से सार संक्षेप में आपने असुचि भावना को समझा। अब आश्रव के बारे में तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आश्रव के बारे में तो बहुत बड़ा विस्तार है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने पूरा 6वां अध्याय आश्रव के बारे में लिखा है। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर के गुरु महाराज, उस जमाने में वो कहा करते थे कि 6ठा अध्याय छटा हुआ है, इसलिए मुनियों को पढ़ते रहना चाहिए और गृहस्थों के लिए। 7वां अध्याय तो श्रावकों के लिए बना है, लेकिन 6वां अध्याय मुनियों और गृहस्थों को पढ़ते रहना चाहिए। वर्ष में एक बार तो जरूर पढ़ना, ताकि हमें पता पड़े कि आश्रव क्या होता है और कैसे हमारी आत्मा से कर्म रूप में चिपकते हैं। पूरा अध्याय इसी के लिए है। आचार्य कुंद महाराज ने भी समय सार में एक आश्रव अधिकार दिया है। उसमें भी 10, 15, 20 गाथाएं जितनी भी हों, पूरा अधिकार दिया है समय सार में। और भी अन्य जगह भी आश्रव के बारे में 12 भावनाएं तो हैं। मंगत राय जी ने भी दिया है, और दौलत राम जी ने भी बैराग आदि भावनाओं में भी, चिंतमन आदि अपने जुगल किशोर जी के द्वारा जो पूजन है केवल रवि किरणों से, उसमें भी 12 भावनाओं का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। तो कह रहे हैं, सांसारिक संयोगों से लेकर के हमने शरीर तक चिंतन किया। अब शरीर से परे हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाले विकार और विचार हैं, जो हर पल उत्पन्न होते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। ये विचार भी मेरे स्वभाव नहीं हैं और विकार भी मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, बल्कि ये मेरी आत्मा के सबसे सबल शत्रु हैं, कारण हैं। जब तक इन कारणों का निवारण नहीं कर लेते हैं, तब तक हम सुखी भी नहीं हो सकते। क्या कारण हैं? आश्रव के कारण तो बहुत सारे हैं। 5 मिथ्यात हैं, 15 योग हैं, 12 अविरति हैं, 25 कसाएं हैं, मिथ्यात हैं, योग है, सब मिलकर के 57 द्वार कहे हैं। पहले तो ये समझो आश्रव किसे कहते हैं। आप लोगों ने एक परिभाषा रट ली है, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बराबर? बराबर बोलो, बराबर।
हाँ, ये बचपन से सीख लिया, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। पर ये परिभाषा जरा ठीक नहीं बैठती है। इस परिभाषा को सुनकर के ऐसा लगता है कि सामने गेट के पास बहुत सारे टोकने में कर्म रखे हैं, वो कर्म ही हमारे पास आएंगे, उनसे फिर हम राग देश करेंगे। आत्मा के प्रदेशों पर पुद्गल बरगणाएं भरी पड़ी हैं, फिर वो हमारे से चिपकेंगे, रुकेंगे, चिपकेंगे, फिर वो उसका कर्म रूप दिखाई देगा, ऐसा समझ में आता। पर इसी बात को मुनि श्री क्षमा सागर जी ने अपने उपदेश में तत्वार सूत्र में कहा है कि ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा के ऊपर पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं, जैसे तिल में तेल है, तो हमारे द्वारा जो राग देश रूप परिणाम होते हैं, जो राग देश रूपी परिणाम होते हैं, वो परिणाम कर्म के रूप में बदल जाते हैं, वहीं के वहीं चिपक जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। बात सही लगती है, जमती भी है, बैठती भी है, क्योंकि हमारे आत्मा के प्रदेशों पर पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं। जब हम किसी अच्छी वस्तु के प्रति राग करते हैं तो वो कर्म के रूप में बदल करके अशुभ या शुभ के रूप में चिपक जाते हैं। ना कहीं से कर्म आते हैं, ना कहीं जाते हैं, हमारे पास सारी व्यवस्था है। तो कर्म कैसे बनते हैं? तो 3 चीजें हमारे पास हैं, एक मन, वचन, काय। इन तीनों की परिस्पंदन से मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काय के द्वारा, इसलिए सूत्र दिया है काय वांग मनः कर्म योगा। इनको योग कहते हैं। मन वचन काय की एकता को योग भी कहते हैं। साश्रवा, यह ही वही आश्रव है जो मन वचन काय के द्वारा आत्मा में जो परिस्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, इसके द्वारा हमारे कर्म परमाणु कन्वर्ट हो करके पुद्गल बरगणाओं के साथ चिपक जाते हैं, उसको ही आश्रव कहते हैं। वो आश्रव कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का कहा है अगले सूत्र में, शुभः पुण्यस्यः शुभः पापस्य। शुभ भावों के द्वारा पुण्य का आश्रव होता है। आप खूब उत्साह से भगवान की भक्ति पूजन पाठ कर रहे हैं, आपका शुभ आश्रव चल रहा है। जो भी कर्म बनेंगे शुभ बनेंगे, पुण्य के योग बनेंगे। और खूब उत्साह से पाप की क्रिया कर रहे हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे, किसी को गालियां दे रहे हैं, ऐसे कोई भी गलत हमारे द्वारा कार्य हो रहा है, तो उतनी ही उत्कृष्टता के साथ पाप का, अशुभ के द्वारा पाप का बंध हो रहा है। पर एक साथ दोनों कर्म बंधते हैं, ये भी एक विशेष बात उन्होंने कही अपने तत्वार सूत्र में। ऐसा नहीं समझना कि शुभ पुण्य के योग से मात्र शुभ ही बंधेगा और अशुभ कर्म के योग से अशुभ ही बंधेगा, नहीं। वहाँ पर उत्कृष्टता और जघन्यता को लेकर के दोनों कर्म बंधते हैं। पुण्य के योग से उत्कृष्ट बंधेगा और जघन्य पाप की अपेक्षा से जघन्य बंध भी उसी समय होगा। और जब पाप का उत्कृष्ट बन रहा है तो पुण्य का जघन्य आश्रव होगा, ये ऐसा उन्होंने खोला। तो जब तक इन कारणों को, किन कारणों को? मिथ्यात्व के लिए योग 15 प्रकार के योग हैं, उनके कारण 12 प्रकार की अविरति हैं, उनके कारण, और 25 कसायों से सभी परिचित हैं। एक सूत्र दिया है, सा कसाया कसायो सांपराई क्रिया पथियो। कसाय से सहित जो आश्रव होता है वो सांप्रायिक आश्रव होता है। कसाय कहाँ तक चलती हैं?
10वें गुणस्थान तक कसाय का सद्भाव है। मिथ्यात गुणस्थान से लेकर के सूक्ष्म सांप्राय तक 10वें गुणस्थान तक जहाँ पर सूक्ष्म लोभ होता है वहाँ तक कसाय के द्वारा आश्रव होता है। दूसरा आश्रव 11वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक जो आश्रव होता है वह कसाय रहित जीवों के ईरियापत आश्रव होता है। वो जो श्रेणी में चढ़ते हैं उपशांत कसाय वाले या क्षीण मोह वाले, उपशांत मोह और क्षीण मोह, दो नाम दिए हैं 11वें गुणस्थान और 12वें गुणस्थान। और 13वें गुणस्थान तक सहयोग केवली योग का सद्भाव है, इसलिए सहयोग केवली। और 14वें गुणस्थान में योग नहीं है, अयोग केवली होगा तो वहाँ कोई आश्रव नहीं है। तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में आश्रव होगा तो अशुभ भी शुभ में बदल करके आएगा। इतनी विशेषता वहाँ पर परिणामों के द्वारा विशुद्धि के द्वारा हो जाती है आश्रव में। मिथ्यात 5 प्रकार के होते हैं। अविरमणम यानी अविरति 12 प्रकार की होती है। कसाय जोगा, कसाय और योग सन्न संगी और असंगी जीवों के, जीव यानी जीवों के वह भेदा अनेक प्रकार के आश्रव के भेदे तस्सेव अनन्य परिणामा। जैसे जीवों के परिणाम होते हैं वैसा आश्रव होता है। तो ये 57 आश्रव के द्वार हैं, इन द्वारों को हमें अच्छी तरह से समझना है। जब जब हमारे मन में कोई खोटी प्रवृत्ति आए तब तब समझ लेना कि हमारा अशुभ आश्रव चालू है। आश्रव तो 24 आवर्स रनिंग लिखा रहता है हॉस्पिटल के ऊपर, 20x7 यानी 7 दिन हॉस्पिटल खुली है, ऐसा ही लिखा रहता है ना। तो हमारी फैक्ट्री भी 7 दिन नहीं 24 घंटे हर सेकंड चल रही है। ये फैक्ट्री बंद नहीं है। अशुभ भी हो सकता, शुभ भी हो सकता है, कभी रुकने वाले नहीं। यदि एक साथ कर्म का बंद होगा तो 7 कर्मों का एक साथ आश्रव हो रहा है। और यदि आयु कर्म बनता है तो 8 कर्म एक साथ बंद रहे हैं। और ये कब से चल रहा? अनादि से। कब तक चलेगा? अनंत काल तक इसका प्रवाहमान जारी है। अब रोकना हमारे हाथ में है, रोक सको तो रोको और नहीं रोक पाओ तो चल ही रहा है। लाइट भी चली जाएगी तुम्हारी जो बाहर की, तो कर्म रुकने वाले नहीं है, वो तो चालू है कार्यक्रम। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक इन कारणों का निवारण नहीं कर लेते हैं तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। जीवन को सुखी बनाने की बात है, मैं दुखी किस कारण से हूं। अपन दूसरों को दोषी बना देते हैं कि सामने वाले ने मुझे गालियां दी है इसलिए हमें बुरा लगा, दुखी। तो आपने किसी भाव में दिया होगा उसको, तो आपका अकाउंट सेटल कर रहा है, आज वो किसी रूप में बन करके आया है। एक बार आचार्य श्री ने कहा था, किसी के घर में कोई विकलांग या किसी भी तरह का मति मंद वाला व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है तो वो तुम्हारे यहाँ कर्म चुकाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए आया है। वो ऐसा बन करके पुराना कर्म चुकाने के लिए आ रहा है कर्जा, तभी ना वो तुम्हारे घर में ऐसा जीव आया। तो समता से उसे सहन करो, उसकी सेवा करो, उसका साथ निभाओ। एक कर्म यहीं छूट जाएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, जब गुस्सा आती है तो क्या कहते हैं, परेशान हो गए, मर जाता तो अच्छा रहता, ऐसा हो जाता तो वैसा। नहीं, समता भाव से हमें सहन करना चाहिए। तो मैं दुखी किस कारण से हूँ? किसी भी व्यक्ति से बात करें तो ढेर सारे कारण गिना देगा। वो कहेगा मैं इस कारण से दुखी हूँ, फिर कहेगा मैं उस कारण से दुखी हूँ,
फिर कहेगा मैं जेठानी से दुखी हूँ, फिर वो कहेगी हम देवरानी से दुखी हैं, फिर वो कहे हम बड़े भाई साहब से दुखी हैं। वो अपनी अपना करते रहते हैं, हम लोगों का तो ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम इस कारण से दुखी, उस इस वजह से दुखी, वो कहेगा मैं उस वजह से दुखी। दुख के कारणों की जब भी चर्चा हो तो व्यक्ति निमित्तों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। उस व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में दुख हुआ, उस निमित्त के कारण हमारे जीवन में दुख हुआ, ऐसे हालात के कारण दुख हुआ। ये सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, पर आचार्य कहते हैं दुख का असली कारण ये नहीं है निमित्त, ये तो बाहरी चीजें हैं। अभी लाइट चली जाए तो सब डिस्टर्ब हो जाए, और जाती भी लाइट अभी तक दिन में 3-4 बार चली गई, आपको पता है? पता ही नहीं, इन्वर्टर लगा, इधर गई उधर चालू, होता ना ऐसा। तो ये सब बाहरी निमित्त हैं, कारण हैं। जड़ को पकड़ो, मूल क्या है? ऐसा लगता है लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। बाहर से हमें कोई भी दुखी नहीं करता, हमें दुखी बनाते हैं हमारे अपने द्वारा उपार्जित कर्म। इतनी सी बात हमें समझने की है। आज हम आहार करके लौट रहे थे, एक बोलते 105 वर्ष की अम्मा हैं जी। हमने की 4th-5वीं पीढ़ी तो इन्हें देख ली, बोले हाँ 5वीं पीढ़ी देख रही है। ये क्या है? आयु कर्म है। राई घटे ना तिल बड़े, जब तक हमारी आयु है तब तक हमें कोई मार नहीं सकता, और आयु चले खत्म होने के बाद कोई बचा भी। उन अम्मा की पूर्ण आयु है, पुराना घी है, फिर भी उनके शरीर में तेज दिख रहा है। और आज के बच्चे देख लो कुमला रहे हैं। देख लो जी, अम्मा बैठी हैं, लग रही 70 साल की, अभी उम्र होगी 44-45 साल की। इतने ही होंगी, 45 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। और उनको देखो तेज टपक रहा। ये पुराना पुण्य और घी जैसा है। उन्होंने मेहनत भी करी, बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, और आज पूर्ण आयु जी रही हैं। तो जिसे हम 24 घंटे उपार्जित कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा से जुड़ रहा है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लड़ते झगड़ते सोते जागते, कर्म का आश्रव क्या हो रहा? चल रहा है। बड़ी फैक्ट्री है, यहां तो कोई ऐसी फैक्ट्री मिलेगी नहीं तुम्हें। आर के ग्रुप में भी इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं जितनी बड़ी फैक्ट्री अपने पास है। 24 आवर्स रनिंग कार्यक्रम चालू है। कितना अपन कमा रहे हैं। और कब से, जब से जन्म लिया, और जन्म के पहले भी हमारी फैक्ट्री चालू थी, बस स्थानांतरण हो गया, स्थान बदल गया, फैक्ट्री नहीं बदली, जीव वही है, शरीर बदल गया। हर पल कर्म की प्रक्रिया होती जारी है, और वही कर्म हमारी चेतना को परतंत्र करके दुखी करता रहता। जितने भी निमित्त या संयोग जुड़ते हैं, वह भी कर्म के द्वारा प्रेरित होते हैं, और कर्म प्राणी को संसार की गलियों में घुमाता है। कभी किशनगढ़ तो कभी मदनगंज, कभी जयपुर तो कभी जैसलमेर। जैसलमेर है क्या है? कभी भिंडर तो कभी उदयपुर, कभी दिल्ली तो कभी पुणे, कभी बॉम्बे, कभी आगरा, कभी कहां। ये कौन करा रहा है?
कर्म करा रहा है। कभी पशु गति में जाते, कभी त्र्यंच गति में जाते, कभी नरक गति में जाते, कभी देव गति में जाते, कभी मनुष्य गति में जाते। और मनुष्य में भी बहुत सारी फैकल्टीज हैं। कोई पुरुष बना, कोई स्त्री बना, कोई नपुंसक बना, कोई कुछ बना, कोई सकलांक बना, कोई विकलांग। ये कौन करा रहा है? कर्म कर्म कर्म। इस कर्म से तो भगवान भी नहीं बच पाए, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ इतना किया कि वो कर्म उन्होंने सब झड़ा दिए। योगी भक्ति में क्या कहा आचार्य श्री ने? ग्रीष्म काल में आग बरसते गिरि शिखरों पर रहते हैं, और बंद साधु ये बंधन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, और बंद साधु ये बंधन करता दुर्लभ दर्शन। वो योगी महायोगी राज जो त्याग और तपस्या के बल पर कर्मों की निर्जरा 24 घंटे कर रहे हैं। एक ही काम है निर्जरा करना, त्याग और तपस्या के बल पर। तभी कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे। तो आश्रव नहीं, संवर करना पड़ेगा। बिना संवर के कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। आश्रव जारी है, इधर पीस रहे, वहां कुत्ता खाता जा रहा। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, और यह कर्म फिर संसार की गलियों में घुमाता है, खेल खिलाता है, और हम नाना रूपों में खेल खेलते आ रहे हैं। कोई विदेश में जन्म ले लेता, उसकी चपटी नाक है। वो कहाँ के लोग होते जिनकी चपटी नाक होती है? नेपाल तो भारत से लगा हुआ है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। श्रीलंका के लोग काले होते क्या? एक कर्म कहाँ का है? अपना ही जीव है, अपना ही कर्म है। तो ये कर्म हमारे दुख का मूल कारण है, जिसमें हमारी मूल में भूल है। ये हमारे दुख का मूल कारण है। जब तक इसकी वास्तविकता की समझ हमारे अंदर विकसित नहीं होगी, तब तक हम अपने दुखों का निवारण भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य कहते हैं, अपने जीवन की मूलभूत वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। कर्म का जन्मदाता कौन है? उस जड़ को पकड़ो। वो जड़ को वही पकड़ सकता है जिसे अपने जीवन की वास्तविकता का भान होता है। वो है कर्म। हम लोग निमित्त पर टूट पड़ते हैं, पर अच्छे मन से सहजता से सोचो, शांत बैठ करके, सामने वाला यदि निमित्त बना है तो इसका मूल कारण क्या होगा। लेकिन गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। अब सामायिक पाठ में पढ़ते हैं ना, याद है किसी को? है? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न कभी दुख देता है ना। करें आप, करें आप तो करें आप फल दे अन तो स्वयं किए निष्फल होते। यदि हमारे कर्म दूसरों को भोगने मिलते तो अपने किए निष्फल हो जाते, पर ऐसा होता नहीं है। वह भी कर्म किसी दूसरों के द्वारा प्रेरित नहीं, तुम्हारे अपने द्वारा ही सृजित कर्म हैं। पर मुश्किल ये है कि इसके बाद भी प्राणी बेभान होकर के कर्म करता चला जा रहा है। बस इस भूल पर विचार करना है। आश्रव भावना है, मेरे द्वारा प्रतिपल कर्मों का आश्रव हो रहा है। संभवतः किसी को ये अनुभूति नहीं होती होगी कर्म भोगने का अनुभव तो लोग फिर भी कर लेते हैं, पर कर्म बंध का तो प्रतिपल हो ही रहा है। इसका भी हमें अनुभव
करना चाहिए। ये अनुभव बिरलों के लिए होता है। आप सबका समय हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर।